मांस भक्षण के बारे में श्री कृष्ण के द्वारा भगवत गीता में बताई गई ये बातें जान लें। वैदिक धर्म में अहिंसा को सबसे परम धर्म माना गया है। वह हिंसा जो अत्याचारी से अपनी रक्षा के लिए न की गई हो, उससे बड़ा धर्म अधर्म माना जाता है। और मांस का भोजन इसी प्रकार की हिंसा से प्राप्त होता है। इस प्रकार से हिंदुओं के लिए मांस भक्षण सबसे बड़ा पाप माना जाता है। महाभारत में मांस भक्षण की घोर निंदा की गई है। मनुष्य को मन, वचन और कर्म से हिंसा न करने और मांस न खाने का आदेश देते हुए ये श्लोक प्रासंगिक है। आइए जानते हैं कुछ ऐसे ही खास श्लोक और उनके अर्थ जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मांस खाने वालों के साथ क्या होता है, आइए जानते हैं। पहला श्लोक, सौ मासम परमासन यो वर्ति तुमिच्छति नाति क्षुद्रतस्मात्तस्य नरसंतरो नरः। इसका अर्थ है, जो दूसरों के मांस से अपना मांस बढ़ाना चाहता है, उससे बढ़कर नीच और निर्दयी मनुष्य दूसरा कोई नहीं है। कलाई पर स्थित मणिबंध रेखाएं बताती है आपकी उम्र। श्लोक नंबर दूसरा, सब प्राणियों में श्रेष्ठ है। अदृश्य सर्वभूताना विश्वास्य सर्वजंतुषु साधुना समतो नित्य भवेर्मांसं विवर्जयन्। इसका अर्थ है, जो मनुष्य मांस का परित्याग कर देता है, वह सब प्राणियों में आदरणीय, सब जीवों का विश्वसनीय और सदा साधुओं से सम्मानित होता है। तीसरा श्लोक, बृहस्पति जी मांस खाने वालों को क्या कहते हैं? ददाति यजते चापि तपस्वी च भवतेपि मधु मांस निवर्तेति पराह्यो बृहस्पति। इसका अर्थ है, बृहस्पति जी का कथन, जो मध्य और मांस त्याग देता है, वह दान देता, यज्ञ और तप करता है। अर्थ, उससे इन तीनों का फल मिलता है। 4 नंबर श्लोक, सभी को अपने प्राण प्रिय हैं। एवं वे परम धर्म प्रसन्ति मनीषिणः प्राणा यथा तमन्नो विष्टा भूतानापि वे तथा। इसका अर्थ है, इस प्रकार मनुष्य पुरुष अहिंसा रूप परम धर्म की प्रशंसा करते हैं। जैसे मनुष्य को अपने प्राण प्रिय होते हैं, वैसे ही सभी प्राणियों को अपने अपने प्राण प्रिय जान पड़ते हैं। 5वां श्लोक, मांस को खाना महादोष कहा गया है। न ही मांस तनातः काष्ठादुपलाद वापि जायते अथवा जंतु ततो मांस तस्मात् दोषतु भक्षणे। इसका अर्थ, मांस तृण से, काष्ठ यानी लकड़ी से अथवा पत्थर से पैदा नहीं होता, वह प्राणी की हत्या करने पर ही उपलब्ध होता है, अतः उसके खाने में महादोष है। 6वां श्लोक, मांस खाने वाले का पक्ष लेना भी दोष है। अखादन्तु मादच भावदोषेण मानव यदोमदति अत्यंत सोपि दोषेण लिप्यते। इसका अर्थ, जो स्वयं तो मांस नहीं खाता परंतु खाने वाले का अनुमोदन करता है, वह भी भावदोष के कारण मांस भक्षण के पाप का भागी होता है। इसी प्रकार जो मारने वाले का अनुमोदन करता है, वह भी हिंसा के दोष से लिप्त होता है। 7वां श्लोक, नरक भोगते हैं ऐसे लोग। मांस खाने वाले नरक में ही जाते हैं, स्वर्ग की मत सोचना। इज्जायगतु कृत्यो मार्गर्भूतनम हरिया जंतुनो मांस गर्दनु सवे नरक भांड नर। इसका अर्थ, जो मांस लोभी, मूर्ख एवं अधम मनुष्य होता है और यज्ञ, त्याग आदि वैदिक मार्गों के नाम पर प्राणियों की हिंसा करता है, वह नरक भोगने का हकदार है। 8वां श्लोक, वैज्ञानिक दृष्टिकोण में मांसाहार मांस खाने वाले ज्यादातर लोगों में चिड़चिड़ापन होता है और ज्यादा गुस्सा होता है और शरीर व मन दोनों अस्वस्थ बन जाते हैं, गंभीर बीमारियों की चपेट में ज्यादा आते हैं। इन बीमारियों में हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, दिल की बीमारी, कैंसर, गुर्दे का रोग, गठिया और अल्सर शामिल हैं। आप समझ गए होंगे श्री कृष्ण भगवत गीता में मांस खाने वाले को क्या कहते हैं। मांस खाना पाप है, कोई पुण्य नहीं है। मांस खाने वाला व्यक्ति नरक में ही जाएगा, उसकी यही सजा है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो।
और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिख दो।